नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल आपको बता दें कि वन मंत्री हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं। विधायक उमेश शर्मा काऊ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं और बीजेपी आलाकमान से वो मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून में शुरू हुआ अटकलों का दौर, तो अटकलें तमाम लगाई जा रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि अब चुनावों में ज्यादा समय नहीं है, चंद महीने ही बाकी रह गए और ऐसे में अटकलें काफी अब लगाई जा रही है, क्योंकि उनके साथ विधायक भी इस वक्त मौजूद हैं। उमेश शर्मा काऊ इस वक्त मौजूद है उनके साथ और ऐसे में अटकलों का दौर इस वक्त जरूर शुरू हो चुका है। तो इस वक्त वन मंत्री हरक सिंह रावत दिल्ली पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के साथ मुलाकात वो कर सकते हैं। उनके साथ में विधायक उमेश शर्मा काऊ भी इस वक्त मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, देहरादून में अटकलों का दौर इस वक्त शुरू हो चुका है। हरक सिंह रावत अब दिल्ली पहुंचे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, अगर बात करें हरक सिंह रावत की, तो इस वक्त वो दिल्ली पहुंचे हैं। उनके साथ में विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद है और अटकलें इस वक्त काफी ज्यादा लगाई जा रही हैं। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? जिस प्रकार से यशपाल आर्य कांग्रेस पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा। ठीक अगले दिन हरक सिंह रावत जब कोट द्वार से लौट रहे थे जी। तो उनको रास्ते में नामकोटी हरिद्वार में रुकवाया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से उनकी मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे बातचीत चली। हालांकि इस बातचीत को गोपनीय रखा गया। सूत्र ये बताते हैं कि हरक सिंह रावत दिल्ली में है। उनकी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भाजपा के, उनसे भेंट हो सकती है और उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी में मिल सकती है। हो सकता है वो गढ़वाल के प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाए, जी। या हो सकता है वो समन्वयक भी बने। हरक सिंह रावत के कद का अंदाजा इसी बात से लगाना चाहिए, जब प्रधानमंत्री ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन पर आए थे जी। तो उन्होंने हरक सिंह को हालचाल पूछते हुए कहा था, हरक जी आपकी हनक कैसी है। बिल्कुल। 2016 टूटी, उस वक्त के जो मुख्य बागी थे वो हरक रावत थे और बागियों के अगुवा भी थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक जिम्मेदारी देकर ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ये कहीं नहीं जा रहे हैं या ये नाराज नहीं है, पहला बात। दूसरा, बिल्कुल। उनको एक नई जिम्मेदारी देके उनको एक्स्ट्रा काम दे रही है पार्टी, ताकि वो और भी भारतीय जनता पार्टी में इन्वॉल्व हो जाएं जी। और भारतीय जनता पार्टी और लीड से चुनाव जीते। ये सारा चुनाव जीतने का गेम प्लान अभी तक लगता है। हालांकि अभी पिक्चर पूरी तरह साफ होना बाकी है। जी, चलिए आप बने रहिए सुदीप, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस वक्त हरक सिंह रावत वन मंत्री हैं और इस वक्त पहुंचे हैं दिल्ली में, ऐसी जानकारी मिली है और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। हालांकि देखना होगा कि जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं दी जाती है, और अगर दी जाती है तो क्या जिम्मेदारी होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियां इस वक्त काफी तेज हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या को एक पत्र भेजा है और इसमें सीधे तौर पर यह निर्देश दिए हैं कि जो अधिकारी पिछले 3 साल से एक ही जगह तैनात हैं उन्हें हटाया जाए। चुनाव आयोग की ओर से आए पत्र के मुताबिक उत्तराखंड में विधानसभा की अवधि 23 मार्च 2022 को खत्म होने जा रही है और इससे पहले विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पत्र में मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सीधे तौर पर यह निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को और पिछले 4 साल के दौरान 3 साल एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला करें। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता दिसंबर महीने में लग सकती है और राज्य का निर्वाचन विभाग चुनावी तैयारियों में भी जुटा गया है। मतदाताओं की सूचियों को अपडेट करने का काम भी इस वक्त लगातार चल रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता सुदीप भी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, जिस तरीके से ये आदेश दिए गए हैं कि जो अधिकारी काफी लंबे समय से चल रहे हैं वहां पर एक ही जगह पे उनका तबादला किया जाए, सीधे तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं। ये चुनाव की ये प्रक्रिया है और चुनाव आयोग जिन राज्यों में चुनाव है वहां से पत्राचार करने लग गया है जी। आज जो 2 पूर्व एक पत्र आया है, जो सौजन्या राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ है,
उन्हें ये पत्र आया है, जिसमें कहा गया है मुख्य सचिव को संदर्भित करते हुए कि ऐसे अफसर जिनको 3 साल से अधिक का समय हो गया हो या 3 साल हो गया हो वो, जी दूसरा ऐसे अफसर जिन पर कोई आरोप है, दाग है या जिनकी कोई जांच चल रही है और वो किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदार पद पर हैं, तो उन्हें हटाया जाए, क्योंकि ये चुनाव की प्रक्रिया होगी और 2 तरीके से दरअसल व्यवस्था होती है। पहले राज्य सरकार ये निर्णय लेके रिफ्रेश टीम देगी जिलों में, फिर जी इसके बाद चुनाव आयोग अपने विवेक के आधार पर भी किसी भी कलेक्टर या कप्तान को किसी भी शिकायत या अपने इनपुट के आधार पर भी हटा सकता है। हमने पूर्व में भी ऐसा देखा, बीते विधानसभा चुनाव में डीएम हरिद्वार और एसपी हटाए गए थे एक शिकायत के आधार पर कि एक प्रत्याशी नामांकन स्थल तक कैसे आ गया असला लेके। तो जब चुनाव की आचार संहिता आएगी तो चुनाव आयोग ही पावरफुल होता है और कलेक्टर आरओ होते हैं, तो अधिकार इन्हीं के पास होते हैं। तो अब राज्य जी सरकार को ये सूची बनानी होगी, चाहे उसमें आईएएस हो, पीसीएस हो, आईपीएस हो या दूसरे कोई भी अफसर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। तो आपको बता दें कि दिसंबर महीने में आचार संहिता लगाई जा सकती है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री धामी का 2 दिवसीय अयोध्या दौरा है और आज अयोध्या के लिए निकलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर करीब 3 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर हनुमानगढ़ी मंदिर में वो दर्शन करेंगे। दिल्ली सेवा धाम के कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा बहुउपयोगी धर्मशाला के भूमि पूजन में भी शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नजर आएंगे। तो 2 दिनों के अयोध्या दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां वो बहुउपयोगी धर्मशाला के भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। और ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हवन करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे, यज्ञ करते हुए नजर आएंगे, यज्ञ में आहुति वो डालेंगे। तो दोपहर 3 बजे फिलहाल अयोध्या मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या आ रहे हैं आज पुष्कर सिंह धामी और दोपहर करीब 2:45 बजे यानी कि 2:45 पर अयोध्या के नाका एयरपोर्ट मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, जिसके बाद में सरयू होटल में कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। उसके बाद शाम 4:30 बजे राम बारात निकाली जाएगी, शोभा यात्रा होगी और उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके बाद में नया घाट से हनुमानगढ़ी जाएंगे और जन्मभूमि भी ये बारात जाएगी और उसके साथ ही मुख्यमंत्री भी जाएंगे। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के दर्शन मुख्यमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद में सरयू आरती में भी आज सीएम धामी शामिल होंगे। इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली सेवा धाम की, तो दिल्ली सेवा धाम ट्रस्ट के भूमि पूजन का जो पूरा कार्यक्रम है उसमें भी मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे और वहीं 17 अक्टूबर को धर्मशाला की भूमि पूजन है, उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भूमि पूजन के यज्ञ में बैठकर आहुति डालते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री और धर्मशाला की आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ भी मुलाकात करेंगे। महंत नृत्य गोपाल दास से मणिराम छावनी में ये मुलाकात की जाएगी। ये संजोग है, भगवान राम हमारी आत्मा में बसते हैं और मैंने बचपन से, चूँकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में भी अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं, भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। और वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। मानदेय बढ़ाने की 1 सूत्रीय मांग को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से ये मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। सीएम ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना धरना स्थगित कर दिया है। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद आगामी कैबिनेट बैठक तक रैली या मुख्यमंत्री आवास घेराव स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि संगठन से जुड़ी सभी प्रतिनिधियों से ये आह्वान किया गया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन पर विश्वास जताते हुए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में आगामी कैबिनेट बैठक तक शांतिपूर्ण ढंग से कार्य बहिष्कार कर रहेंगी। गौरतलब है कि प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 18,000 रुपए की मानदेय बढ़ोतरी के लिए ये आंदोलन कर रही हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे। पीएम बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लेते हुए नजर आएंगे। शंकराचार्य जी की गद्दी स्थल का भी अनावरण करेंगे और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में एक विशेष अनुष्ठान में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पीएम मोदी केदारनाथ धाम में 250 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देखिए, यहाँ केदारनाथ बाबा का इतना बड़ा हमारा धाम है और उधर भगवान राम का स्थान है और अभी ये संजोग है कि मैं पहले केदारनाथ गया, क्योंकि दोनों एक ही हैं, भगवान राम और भगवान शिव। तो यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, भगवान राम का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री आ रहे 5 तारीख को, कुछ कंफर्म हो पाया प्रोग्राम अभी? हाँ, वहाँ पर चूँकि बहुत सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम लगभग 250 करोड़ तक की योजनाएं जो हमारी पूरी हो गई हैं, उनका सबका लोकार्पण होना है। शंकराचार्य जी की समाधि का भी लोकार्पण। वहीं कैबिनेट में एक पद भरने पर सीएम का बयान इस वक्त सामने आया है। यशपाल आर्य की जगह खाली हुई है और एक पद जिसकी वजह से खाली हुई। यशपाल आर्य के विभाग सही जगह पहुंच गए, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। सीएम के बयान से सियासी गलियारों में इस वक्त काफी चर्चा कहीं ना कहीं नजर आती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से यह बयान है। यशपाल आर्य के विभाग सही जगह पहुंच गए हैं, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। अभी तो चूँकि सरकार में देखिए ऐसा है कि अभी सब विभाग सब जगह पहुंच गए हैं, इसके बारे में जो भी निर्णय होगा बाद में देखेंगे। अभी तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्म नगरी हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाले आपको बता दें, दीपावली पर गंग नहर से पानी छोड़ा जाएगा। तो आपको बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की गंग नहर को शुक्रवार रात से बंद कर दिया गया है। अब गंग नहर को 4 नवंबर यानी कि दीपावली की रात को ही खोला जाएगा और गंग नहर को करीब 20 दिन वार्षिक मरम्मत और साफ सफाई के लिए बंद किया गया है। हर साल गंग नहर को इसी समय सफाई के लिए बंद किया जाता है और गंग नहर बंद हो जाने से हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ सकता है। हर की पौड़ी पर स्नान करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वहीं पश्चिमी यूपी और एल में भी पानी की किल्लत हो सकती है। वहीं मसूरी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 24 हफ्ते के कठोर प्रशिक्षण के बाद 38 असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल में शामिल हुए हैं। शनिवार सुबह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी के परेड ग्राउंड में भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें इन प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज एवं बल ध्वज के नीचे शपथ ग्रहण करके खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आईटीबीपी एकेडमी से पास आउट इस बैच में केरल राज्य से 7, आंध्र प्रदेश से 6, पंजाब से 6, उत्तराखंड से 3, उत्तर प्रदेश से 3, हरियाणा से 2, दिल्ली से 2 और झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार और मध्य प्रदेश से एक चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए हैं। उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशिक्षु अधिकारियों को महानिदेशक के प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह से भी सम्मानित किया गया। वहीं केदारनाथ गौरीकुंड के बीच नदी में फंसे श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। एसडीआरएफ टीम को सूचना मिली थी कि गरुड़ चट्टी के पास यात्री का पैर फ्रैक्चर हो गया है और सूचना के बाद लिंचोली से हेड कांस्टेबल प्रेम प्रकाश की हमराह टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। रेस्क्यू टीम की ओर से गरुड़ चट्टी पुल से लेकर भैरव ग्लेशियर तक नदी में सर्चिंग की गई, लेकिन सर्चिंग के दौरान कोई भी नहीं मिला। हालांकि कुछ देर बाद पता चला कि ये सूचना गरुड़ चट्टी पुल की ना होकर छोटी लिंचोली से नीचे नदी की थी।
रेस्क्यू टीम ने सही सूचना प्राप्त होते ही बिना समय गंवाए तत्काल छोटी लिंचोली से नीचे नदी में सर्चिंग शुरू की। सर्चिंग के दौरान 2 व्यक्ति नदी की दूसरी तरफ फंसे हुए दिखाई दिए। टीम ने दोनों व्यक्तियों को रोप के माध्यम से सकुशल रेस्क्यू किया है और दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों दोस्त पुणे से है। पुणे से हम लोग कल केदारनाथ यात्रा के लिए आए थे। वहाँ से आज वापस लौटते समय हमने सोचा चलो नदी किनारे जाएंगे और जल्दी पहुँचेंगे, लेकिन गलती ये हो गई कि हम लोग फंस गए नदी के ऑपोजिट साइड में। और हमारी गलती हो गई कि हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं था। कैसे भी करके हमने मैसेज भेज दिया, जैसे कि एसडीआरएफ की टीम आ गई यहाँ पे और हमें रोप की मदद से निकाल दिया। हाँ। हम लोग दोनों दोस्त एसडीआरएफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम दोनों दोस्त पुणे। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।